Yes, sir. No, है sir. और बच्चा भी थोड़ा सीरियसली, ठीक है, थोड़ा टाइम टेबल बढ़ा दीजिए अपने पढ़ाई का, दूसरी एक्टिविटीज़ कम, नो, ताकि एक, कहते हैं ना, वन स्टेप तो आपने क्लियर कर लिया, एंट्री, अब ये सेकंड स्टेप है टू क्लियर द एग्ज़ाम। बस उसके बाद फिर शिफ्ट थर्ड ऑप्शन, नो। तो ये सब आपने अभी पूरा एफर्ट लगाना है सीरियसली, पास नहीं होना है, पास तो कोई भी हो जाता है यार, रैंकिंग नहीं, रैंक में पास होना, अच्छे रैंक लेके, ऑल इंडिया फर्स्ट, ऑल इंडिया सेकंड। चलो, विल कंटिन्यू विद द, व्हाट वी हैव डन इज द डेंसिटी करेक्शन वाला किया था, सो एंड वी हैड रीच्ड अप टू एएसटीएम टेबल। सो एएसटीएम टेबल का भी एक दो क्वेश्चन हमने किए थे, सो इट इज़ अगेन, आई होप यू आर इन टच। सो देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इसको लिख लीजिए, and if you want me to go on the board or you want to give a try, it is very simple. Cargo tank dimensions are given, ullage pipe 0.6 meter high, density at 15 degree in vacuum is given to you, and loading temperature 20 degree. Oil will be heated during the voyage to 30 degree, which time minimum ullage of 1 meter from the top of ullage pipe is required. Similar question है, इसको लिखिए एंड एक अटेम्प्ट दीजिए, अदरवाइज आई विल टेक यू ऑन द बोर्ड।
लिख लिया बच्चे क्वेश्चन? यस सर, लिख लिया। चलो अटेम्प्ट करोगे? हाँ सर, कर। ओके, वेरी गुड। सर हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। कितना आया आंसर? सर जीएसवी आया 11868, मास आया 10668 और सर एलएच आया 1.117। 1.117? यस सर। 1.07? सर 1.0703। 1.07, यस सर, सही है, 1.07। correct. So this is what it is, maximum volume at 30 डिग्री, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ऑयल इज हीटेड टू टेम्परेचर 30 डिग्री, जहाँ पे विच टाइम मिनिमम अलेज ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अलेज पाइप इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स एट मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री पे आपके पास आपके टैंक में 1 मीटर की अलेज होनी चाहिए। सो आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम एट 30 डिग्री। ये 1 मीटर की अलेज दे दी है। सो यू हैव दिस 50 इंटू 25 इंटू 10, 1 मीटर की अलेज चाहिए। 0.6 मीटर इज द आपकी अलेज पाइप इज अबव। So maximum volume at 30 degree becomes length into breadth into 10. 10 meter is the height of tank plus 0.6 अलेज पाइप की हाइट माइनस 1 डिग्री माइनस 1 मीटर, जो कि आपको अलेज चाहिए एट 30 डिग्री। इतना तेल होना चाहिए 12,000 मीटर क्यूब एट मैक्सिमम टेम्परेचर। VCF 30 डिग्री पे 9890 एंड देन वी कैलकुलेट GSV आपके पास आ गया। GOV इंटू VCF किया तो आपका gross standard volume 11,868. So to calculate the quantity, GSV into WCF, weight correction factor. Weight correction factor कैसे निकालेंगे? Density at 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0.0011, तो आपके पास स्ट्रेट वे क्वांटिटी आ गई 10668.145। अब आ गया अलेज, तो ये तो है आपके पास 11,868, नो नीड टू कैलकुलेट अगेन। सो आप यही वाला GSV द सेम थिंग, बट यहाँ जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कैलकुलेट करने। तो आपके पास GSV है, सो यू कैन राइट हियर GSV सो मच। सो GOV एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू GSV डिवाइडेड बाय VCF एट 20। सो स्ट्रेट वे VCF 20 पे निकाला, आपके पास ये वॉल्यूम आ गया 20 डिग्री पे, जिस पे मैंने लोडिंग करनी है। सो दैट मीन्स लोड पोर्ट पे मैं तेल कम लोड करूंगा एज कम्पेयर टू, बिकॉज द ऑयल इज गोइंग टू एक्सपैंड। 12,000 मीटर क्यूब ही चाहिए मेरे को। अब आपने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया, 11,912 मीटर क्यूब ही आपने लोड पोर्ट पे लोड करना है। तो उसकी
ओनली मीन्स ऑफ स्टॉपिंग इज बाय मीन्स ऑफ LH। तो अभी LH कैलकुलेट करनी इजी है। वॉल्यूम आपके पास है डिवाइड बाय एरिया ऑफ द टैंक, सो आपके पास हाइट ऑफ द ऑयल आ गई। सो यहाँ पे प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, जब आपने LH निकालनी है तो 10 मीटर इज द हाइट ऑफ टैंक, 0.6 मीटर is the height of LH pipe, minus 9.53 height of oil will give you the LH 1.07. ठीक है, करेक्ट? एनीबडी, एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड, नॉट क्लियर, डाउट? इसको समझ के करना है आपने, रट के नहीं करना, ठीक है? ये नहीं कि स्टेप्स को रट लिया, नो, कि यार मेरे को दिया क्या हुआ है, सिंपल था ये, जस्ट टू रिफ्रेश यू कि ऑयल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम मेरे को दिया है, 1 मीटर LH चाहिए, लोड पोर्ट में मैं कितना लोड करूँगा। ठीक है, इसको स्टेप्स लिखने हैं, राइट? लिख लीजिए। यू आर सेइंग समथिंग? नो सर। चलो ठीक है, करो, नेक्स्ट पे चलें। यस। ओके, नेक्स्ट वाला आपने क्वेश्चन किया है। आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन विद ASTM टेबल्स। ये हमने किया था करेक्शन फैक्टर से, इसको करेक्शन फैक्टर की बजाय वी विल ignore this correction factor and we'll write tank dimensions are given. It contains unpumpable ballast to a sounding of 10 centimeter, crude oil of density at 15 degree centigrade in vacuum. Take this density 0.85 is the density at 15 degree centigrade in vacuum is to be loaded. 2% of the tank volume to be left for expansion. Loading temperature is 30 degree and maximum temperature during the voyage is 40 degree. Use ASTM table. Find the LH on completion of loading and amount of cargo loaded. सर ये क्वेश्चन आप करवा चुके हैं। बच्चे ये हमने किया था करेक्शन फैक्टर के साथ, isn't it? तो इसको करेक्शन फैक्टर नहीं, अब इसी क्वेश्चन को हम ASTM टेबल से करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसके बाद आप लिख लीजिए करेक्शन फैक्टर, इसको मत लिखिए। सो अप टू 40 डिग्री यूज ASTM टेबल, फाइंड द LH ऑन कंप्लीशन ऑफ लोडिंग एंड अमाउंट ऑफ कार्गो लोडेड। आंसर अलग रहेगा, इसका फर्क आएगा आंसर।
हो गए। कितना है आपके आंसर? सर मास आया है 2915.054 और अलेज आया है 0.42। 0.40। यस सर 41 आया सर। अच्छा, हाले यहाँ पे V41 ही आ रही है। यस सर। How much you got the VCF for 40 and 30 degree? Sir, at 40 it was 0.9800, at 30 it was 0.9880. 9880। चलो दूसरों को करने दिए, देखें एनीबडी डिफरेंस फ्रॉम यू। I have not done by ASTM. चलो let's see, I can do it. 3504 is the volume. सर अलेज आ रहा है 0.568 मीटर्स। है हाले 0.56 है। देखिए दोबारा सर से। अनपम्पेबल ब्लास्ट नहीं जोड़ा सर। हाँ सर वो भी माइनस कर देंगे। 0.42। ओके 0.42। यस सर 42 ही आया सर मेरा। ठीक है कोई बात नहीं। सो ओनली थिंग इज नाउ, जैसे आपने पहले किया था, यू गॉट टू बी केयरफुल। जो आपके टैंक में ऑलरेडी है 10 सेंटीमीटर ऑयल, वाटर, पानी जो भी है, सो फाइनल अलेज जो है उसको ऐड करना पड़ेगा, इजंट इट? नॉर्मली हम जो हाइट ऑफ ऑयल निकाल रहे हैं वो अवेलेबल वॉल्यूम की निकाल रहे हैं। ठीक है, सो आपकी एवरेज 0.418 या 42, so gives you a fair amount of idea that now I think the sounding of 10 centimeter, you know मैक्सिमम टेम्परेचर पे वॉल्यूम आपने निकाल लिया है। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सेम है। GOV आपका 3504 वॉल्यूम ऑफ द टैंक। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि GOV है मल्टीप्लाई बाय VCF, यू गेट GSV which is coming to 3433.92 and multiply by WCF, so you get a quantity of the oil 2915.05.
क्वांटिटी आ जाती है। एंड अलेज निकालने के लिए अगेन ये मेथड नहीं, आपको अलेज निकालने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट वे GOV एट 30 डिग्री निकालना है। एंड GOV एट 30 डिग्री इज इक्वल टू GSV डिवाइड बाय VCF एट 30 डिग्री। हाउ सिंपल ASTM टेबल्स आर। दैट स्ट्रेट वे GSV हमारे पास था 3433.92 डिवाइड बाय VCF एट 30 डिग्री 0.9880 एंड दैट इज द वॉल्यूम एट 30 डिग्री लोड पोर्ट पे। एंड वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, हाइट ऑफ ऑयल। अब ये जो आपकी हाइट ऑफ ऑयल है उसमें 10 सेंटीमीटर आपने ऐड करना, 0.1 एंड देन माइनस 15 मीटर तो हाइट ऑफ टैंक है। चलो आई होप हो गया सबका बच्चे। यस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है क्योंकि सम टाइम इन द एग्जाम दे हैव रिटन दिस क्वेश्चन लाइक दिस और ब्रैकेट में लिख दिया यूज ASTM टेबल। अब ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि उसने करेक्शन फैक्टर भी दे दिया और वो ब्रैकेट में लिख रहा है यूज ASTM टेबल। तो अब हम इसको किस मेथड से करें? सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय बोथ द मेथड्स। ओके, अगर वहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा है कि यूज ASTM टेबल्स एंड करेक्शन फैक्टर भी दिया है, यू कैन डू इट बाय ASTM टेबल मेथड। करेक्शन फैक्टर ठीक है दिया, इट इज़ नॉट यूज, कोई बात नहीं। और अगर आप करेक्शन फैक्टर दिया, करेक्शन फैक्टर से करते हो, आप दोनों का आंसर अलग आएगा। भाई ASTM टेबल से अलग आंसर आएगा, करेक्शन मेथड से करेंगे तो अलग आएगा। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ टुडे डूइंग दिस क्वेश्चन, दैट आई थिंक इन सम पास्ट पेपर्स आई हैव फाउंड द कैंडिडेट्स गॉट कंफ्यूज्ड कि सर वो दोनों चीज़ें लिखी हुई थी। तो ये एनी क्वेश्चन कैन बी डन अगर करेक्शन फैक्टर भी है ASTM भी है। चॉइस इज योर्स, तो आप किससे करना चाहते हो? सो आई प्रेफर दैट यू डू, उसने लिखा यूज ASTM टेबल, तो आप लिख दीजिए कि सिंस इट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू यूज ASTM टेबल, सो आई एम डूइंग बाय ASTM मेथड। ऑलराइट, सो दिस वाज द आइडिया टू डू दिस। अदरवाइज द सिंपल क्वेश्चन करेक्शन फैक्टर से भी आपने देख लिया इसको कैसे करते हैं। चलो ये नहीं हम करेंगे। सो दिस आई वांट टू डू, yeah, we have 20 minutes. So this is again one of the past papers. Fuel tank dimension diye, ullage is given to you, temperature 12 degree, and now here there is a water cut of 4 centimeter before bunkering, means tank में पानी है 4 centimeter free water, and some oil is or some bunkers are received into this tank, 937.58 metric ton. You have to calculate the final ullage on completion of bunkering, and temperature after bunkering is 48 degree. Rest everything is given to you. क्वेश्चन को लिख लीजिए। सर ये वाटर कट क्या होता है? क्या वाटर कट मीन्स, जैसे बच्चे हम तेल लोड करते हैं टैंक में एंड देन वी टेक अ डिप। नॉर्मली वाटर कट इज, पहले प्रीवियसली when this closed alleging was not there, we used to take a sounding rod, उसके ऊपर water finding paste लगा के, so we used to lower, like जैसे आप बैलास्ट टैंक में sounding लेते हो, so उसके ऊपर water finding paste लगा देते हो, and you take a sounding, actually sounding, so bottom पे टच करती थी sounding rod, so जितने सेंटीमीटर पानी होगा वो water finding paste का कलर चेंज हो जाएगा। So you come to know that so many centimeters, basically this is the sounding of the water, पानी कितने सेंटीमीटर टैंक के नीचे है, because water will separate. So this is called water cut of 4 centimeter. Nowadays how we do this, tanker boys, आजकल कैसे करते हैं इसको? सर UTI Yes. So now yeah, we use a tape. So that is called, इंटरफेस आ जाता है। yeah. So उसमें आजकल water finding paste नहीं है, because it's a closed alleging system.
अब साउंडिंग रॉड तो है कि आपको अलेज पोर्ट खोलना पड़ेगा, एवरीथिंग इज गॉन, एटमॉस्फेयर विल गो इनसाइड, या आईजी का प्रेशर रहेगा, सो यू कांट डू दिस बाय दैट साउंडिंग रॉड मेथड, वो सब खत्म हो गया। सो वाटर कट आज भी लेते हैं, सो टुडे नाउ डेज वी टेक द वाटर कट बाय दिस टेप, यूटीआई टेप, एमएमसी टेप जैसे कहते हैं। तो यूटीआई का मतलब ही है, यूटीआई मीन्स दिस टेप, एमएमसी इज अ कंपनी जो ये बनाती है इलेक्ट्रॉनिक टेप, उससे आप अलेज भी ले सकते हो, टेम्परेचर भी ले सकते हो, एंड आई इज फॉर इंटरफेस। तो इंटरफेस इज दिस वाटर कट, कि आप उसको लोअर करते जाइए, वो बॉब जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोब उसके आगे लगा है, तो जैसे ही वाटर पानी के लेवल को टच करेगा यू गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ बीप। सो वहाँ पे आप उसकी अलेज नोट कर लेते हो, भी इतनी अलेज पे पानी आ रहा है, so, पानी की अलेज मिल गई तो आप उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द होल आइडिया वाटर कट का। सर ये टैंक में जैसे लिखा है हैड एन एलएच ऑफ 10.3, तो उसमें 10.3 पहले ही से एलएच है, बाकी बचों में हम लोग को लोड करना है। यस यस, तो टैंक में पहले इनिशियली 10.3 है, सो आप कैलकुलेट करोगे टैंक डायमेंशन से लेके इनिशियल आपके टैंक में कितना तेल पानी है, फिर उसमें आपने 937 ये तेल और ऐड किया है, एंड फाइनल एलेज आपको निकालनी है, एंड फाइनल टेम्परेचर उसने दे दिया है, टेम्परेचर आफ्टर बंकरिंग इज 48। सो टेम्परेचर चेंज हो गया, ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपका सारा रिवाइज हो जाएगा सब कुछ, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड वेट एंड टेम्परेचर चेंज, वाटर कट वो भी आ गया। So just calculate the quantity with 10.5, 10.3 meter ullage.
सर अलेज आ रहा है 2.524 एलएच कितना आ रहा है? 524 सर। फाइनल एलएच आफ्टर बंकरिंग इज 6.73। एक मिनट सर, एक मिनट हो कीजिए, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। सो ऑल ऑफ यू, एनीबडी हुज गॉट अ डाउट, जिसको नहीं समझ आ रहा है, जस्ट अ हिंट फॉर यू। आपने क्या करना है, आपके पास टैंक डायमेंशन दी है, एलएच दी है। सो इनिशियली आपने उसके अंदर आरओबी निकाल लिया कि कितना तेल है विद 10.3 मीटर एलएच। इस तेल में 4 सेंटीमीटर उसका भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो वाटर का। सो इनिशियली व्हाट डू वी डू, दैट इज कॉल्ड द टीओवी, टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम आएगा। यहाँ पे जीओवी नहीं टीओवी आ जाएगा, बिकॉज फ्री वाटर है 4 सेंटीमीटर। उसकी क्वांटिटी भी मैं निकाल सकता हूँ 4 सेंटीमीटर की, 20 इंटू 16 इंटू 0.4, इजंट इट? सो जो क्वांटिटी वो आ गई वाटर की। अब मैं क्या करता हूँ, पानी जो है, ये जो 4 सेंटीमीटर पानी है, दिस इज अबाउट 20 इंटू 16 इंटू 128, इजंट इट? 128 मीटर क्यूब जो आपके पास पानी आएगा। नो 4 सेंटीमीटर, नॉट 40 सेंटीमीटर, इट इज 12.8. या 1 मिनट इंटू 0.04, 12.8 मीटर क्यूब जो पानी है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा विद द टेम्परेचर। सो नॉर्मली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो assume that there is no change in the volume of the water. So ये 12.8 है, 12.8 ही रहेगा। So TOV में से मैं पहले 12.8 माइनस कर देता हूँ, तो आपके पास GOV आ गया। अब इस GOV में मैंने 937.58 मेट्रिक टन तेल ऐड किया है। तो 937.58 मेट्रिक टन का आई हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। 937.58 metric ton will be how many meter cube at 48 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जब लोड हुआ उसके बाद टेम्परेचर 48 आ गया। तो अब मैं इसका 48 पे इसका भी, और जो मेरे पास शुरू में जो तेल था, जो मैंने 4 सेंटीमीटर 12.8 माइनस किया, वो वाला ऑयल प्लस इस ऑयल को ऐड किया। दिस इज द फाइनल ऑयल इन द टैंक। अब जब मैंने क्वांटिटी तो आपके पास आ गई कि हाउ मच इज द क्वांटिटी। अब जब एलएच निकालनी है तब इसमें ये वापस जो पानी है वो भी ऐड हो जाएगा। सो इनिशियल ऑयल प्लस 12.8 मीटर क्यूब ऑफ वाटर प्लस 937 का जो 48 पे वॉल्यूम आया, वो सब आप ऐड करोगे, दैट इज अ फाइनल वॉल्यूम। उसकी आपने एलएच निकाल देनी। मेरे पास सोल्यूशन भी दिखा दिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। ओके 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 ओके। Now initial LH in the tank 10.3, therefore sounding height of tank plus height of LH pipe minus the LH, so 14.5 plus LH pipe मेरी 1.17 above है, minus 10.3 मैं इसमें करता हूँ, तो मेरे पास 5.370 is the height of oil in the tank. Water cut 4 centimeter, that is again वो उसमें से मेरे को माइनस करना है 12.8 मीटर क्यूब। So initial TOV 20 into 16 into 5.37, 1718 or 1718 cubic meters of मेरे पास तेल एंड पानी दोनों है। क्यों कि मैंने इनिशियल हाइट निकाली है, 10.3 वाले से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, 5.37 मीटर हाइट आई है। दैट मीन्स टोटल ऑयल और वाटर जो है वो 1718.40 क्यूबिक मीटर्स है। वॉल्यूम ऑफ फ्री वाटर 12.8। अब ये जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इसमें से अगर मैंने जीओवी निकालना है, मैं फ्री वाटर को माइनस कर देता हूँ, 1718.4 माइनस 12.8 किया तो ये आपके पास जीओवी आ गया 1705.6। अब VCF है 12 डिग्री, आपने टेबल से निकाला तो आपके पास GSV आ गया। नो आपके पास इनिशियल GSV आ गया 1709, VCF से मल्टीप्लाई किया। अब आपने इसके अंदर बंकर ऐड किया 937.58, उसका डेंसिटी आपको दी है, WCF निकाला तो वो GSV भी आ गया मेरे पास। जो मैंने बंकर रिसीव किया उसका भी GSV निकाल लिया। वेट इन एयर डिवाइड बाय WCF विल गिव मी द GSV, isn't it? सो फाइनल GSV कितना हो गया, जो आपके इनिशियली टैंक में था
प्लस जितना आपने और रिसीव किया 1068 प्लस 1709, सो ये टोटल GSV आपके पास आ गया ऑयल का। अब इसमें आपने फाइनल टेम्परेचर जो है 48 आ गया। फाइनल 48 आया तो मेरे पास टोटल GSV है। इस टोटल GSV का मैं इफ आई डिवाइड बाय 48 तो मेरे पास 48 का GOV आ जाएगा। GSV excuse me divide by VCF at 48 will give me the GOV at 48. Now ये जो GOV है ये GOV है सिर्फ, इसमें मैंने वाटर अभी ऐड नहीं किया, जो हमारे पास फ्री वाटर ऑलरेडी है, तो वो 12.8 था। अब इसमें मैं 12.8 जो है, because I am not changing 12.8, so it is assumed ये 12.8 is going to remain 12.8. तो आपको कभी भी क्वेश्चन में पानी आएगा, इट इज अंडरस्टूड। अगर आप चाहते हो तो नो नीड टू राइट, बट इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट assuming there is no change in the volume of water with change in temperature. But otherwise in these type of question it is understood that there is no change in volume of water. So TOV at 48, GOV प्लस आपका जो फ्री वाटर था। अब आपकी हाइट ऑफ ऑयल इन द टैंक आफ्टर बंकरिंग, दैट इज योर टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया 8.9। सो आपके पास अलेज आ गई, फाइनल अलेज आफ्टर बंकरिंग 6.73। चलो, आई होप क्लियर अप टू हियर। और लिखने अपने स्टेप्स, वापस करूं पीछे स्लाइड? हाँ सर दिखा दिए सर, बड़ा कंफ्यूजन। सर कोई बात, ये लीजिए, शुरू से लिख लीजिए। ओके, आपने समझ लिया, अब आप स्लोली उसको लिख लीजिए। सर ये हो गया सर, नेक्स्ट। ओके, सबका हो गया वैसे, ये लिख लिया सबने स्टेप्स? सर हाँ जी बोलिए। ये लास्ट में जो वॉल्यूम ऑफ फ्री वाटर निकाला है और उसको ऐड किया है, उसकी जगह अगर लास्ट में जब वो अलेज निकाल लें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसमें जो अपना हाइट ऑफ फ्री वाटर है उसको ऐड कर दें, तभी सेम आएगा ना? आना चाहिए, सेम आना चाहिए, करके देखिए। हाँ सर सेम आ रहा है। यस, तो आपके पास ये है, जैसे हमने लास्ट में किया था कि 4 सेंटीमीटर मेरे पास पानी है, बिकॉज हम उसका वॉल्यूम तो चेंज कर ही नहीं रहे। तो फाइनली अगर मेरे को अलेज निकालनी है तो मैं अपनी इसकी अलेज भी निकाल लेता हूँ। वेरी राइटली वो पॉइंटेड आउट कि वो भी कर सकते हैं। नाउ वी हैव कम अप टू हियर GOV, वॉल्यूम ऑफ फ्री वाटर, इसको हमने छोड़ दिया सपोज। सो आपके पास TOV ये आया था, इसमें मैं 4 सेंटीमीटर ऐड कर देता हूँ सर। ये हाइट ऑफ ऑयल मैंने जो निकाली है 8.9, इसको मैं TOV की बजाय GOV पे ले लेता हूँ। जो आपकी GOV है 48 पे, दिस मच 2849, इससे मेरे पास हाइट ऑफ ऑयल आ जाएगी, प्लस उसमें 4 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए अगर आपको ये नहीं ऐड करना। यस सर। या चलो नेक्स्ट स्लाइड करूँ, लिख लिया ये बच्चे, फर्स्ट स्लाइड? ये सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दी। ओके, सर जैसे इनिशियल GSV निकाला है, तो सर सीधा यहीं पे WCF से मल्टीप्लाई करके वेट भी निकाल लें, तो सर मास ऑफ ऑयल आ जाएगा स्टार्टिंग का। या अगर उसने पूछा है, हैज ही आस्क्ड यू द टोटल क्वांटिटी इन द दिस थिंग using STM table, calculate final ullage on completion of bunkering. So he has not asked find the
फाइनल क्वांटिटी इन द ऑयल टैंक। अगर उसने फाइनल क्वांटिटी पूछी होती तब आप निकाल सकते थे। नहीं सर, वही मैंने बोला कि इनिशियल निकाल लिया वेट और फाइनल 937 जो रिसीव किया उसको ऐड कर दिया दोनों को, सब फाइनल मास आ गया। उसके बाद फिर सब वो कर लिया बाकी अलेज एंड ऑल सब। ओके, यू वांट टू डू इट बाय द वेट, कि आपके पास इनिशियल आपके टैंक में जो क्वांटिटी है आपने उसका मास निकाल लिया एंड देन यू ऐड अप दिस मास 937.58, आप इसको ऐड कर देते हो, isn't it? हाँ सर। ठीक है, तो आपके पास टोटल मास आ गया। अब टोटल मास जो आ गया उसका मैं वॉल्यूम निकालता हूँ 48 पे। बट यू गोट टू बी केयरफुल, जो इनिशियल मास है उसमें से पानी जो है उसको आपने थोड़ा सा दूर रखना है। हाँ सर, तो उससे थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ रहा था। करेक्ट, आना नहीं चाहिए। सर वो थोड़ा कैलकुलेशन हो गया वो गलत, वरना 6.725 आया था उससे। हाँ सर, उससे 6.72 आ रहा है। ओके, तो चलो मैं भी करके देख लूँगा। और हाउ मच यू गॉट द इनिशियल मास, इनिशियल क्वांटिटी विद 10.3 मीटर अलेज? सर 1499.593 मेट्रिक टन्स। ओके, यही से पता लग जाएगा। वी हैव दिस इनिशियल जीएसपी ऑफ द ऑयल, फाइनल जीएसपी आपके पास आया दिस, प्लस दिस इज द जीएसपी 1709 इंटू WCF। डेंसिटी कितनी है आपकी? 0.8783, 0.8783 माइनस 0011 8772, 0.8772 is the WCF. 1709.523. या ठीक है, 1499.593 आपका इनिशियल मास आ गया। उसमें आपने 937 ऐड कर दिया प्लस 937.58, 937.58 आपके पास टोटल मास आ गया 2437.174। सर 2437.173। या ठीक है, मैंने 3 को 4 कर दिया तो जस्ट राउंड अप कर दिया। जितने मेट्रिक टन है, दिस इज बेसिकली आपका ये टोटल मास है, isn't it? जिसमें आपका या दिस इज एक्सक्लूडिंग द वाटर, isn't it? या यस अब इसका मैं वॉल्यूम निकालता हूँ 48 पे। तो 48 पे आपके पास VCF है। व्हाट इज द VCF एट 48? सर 0.9750। 0.9750। ओके, तो ये मास डिवाइड बाय आपका WCF इज 0.8772, 2437.174 डिवाइड बाय 0.8772। GSV 2778 point. This is a GSV divided by VCF at 48। so इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ 0.9750 से, तो आपका वॉल्यूम आ गया 2849.6 यस सर 2849.595। 596। ओके ठीक है, 2849.56। दिस इज द बेसिकली योर GOV एट 48, isn't it? अब इसमें मैं पानी ऐड कर देता हूँ प्लस 12.8। दिस इज द फ्री वाटर। सो आपके पास आ गया 2862.396 मीटर क्यूब इज द बेसिकली TOV एट 48 डिवाइड बाय एरिया। टैंक डायमेंशंस कितनी है? 20/16। so 2862 डिवाइड बाय 320, 20/16 1632। यस, 2862.396
या 8.944 आता है. हाँ सर. 8.945 rather. हाँ सर वही 7.25 आया था. या 6.725. ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क है. ठीक है, so you can do either method. So both the methods are correct. Either do by volume or you do by weight. So थोड़ी सी और एक्यूरेसी करेंगे, हो सकता है 1-2 डिजिट और थोड़ा करें तो आई थिंक इट शुड कम सेम. So both the methods are correct if you want to do it by. चलो कहाँ तक बच्चे आपने लिख लिया? ये स्लाइड लिख लिए? लास्ट वाली दिखा दो सर. उसमें लास्ट स्लाइड में जैसे इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाला है सर. अगर उसके बिना सर डायरेक्ट हाइट ऑफ ऑयल निकाले 8.904 आ गया, और उसमें सर लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पानी है, उसमें 8.90 में सीधा ऐड कर लें सर. टीओवी निकालने की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट, डायरेक्ट आ जाएगा सर. Correct. 4-5 स्टेप लंबे हैं बिना वजह. करेक्ट. आप वैसे भी कर सकते हैं. दैट वे ऑल्सो यू कैन डू. ठीक है, बिकॉज दैट 4 सेंटीमीटर इज गोइंग टू रिमेन 4 सेंटीमीटर. आइडिया इज दैट. सो आपने जो अपना जीओवी निकाला है, ऑयल का जीओवी निकाला है, उसकी हाइट आपके पास आ गई, उसमें मैं 4 सेंटीमीटर ऐड कर देता हूँ. नो नीड टू गो टू टीओवी एंड देन फाइंड द फाइनल लिस्ट. ये तो एक किस्म का आपको फुल स्टेप्स दिखाने के लिए कि एक्चुअल हो क्या रहा है. सो नाउ यू आर लिटिल बिट यू हैव अंडरस्टूड. तो आपने कर लिया है. सो यू कैन डू बोथ वेज. सो यू कैन डू मास वाइज ऑल्सो, यू कैन डू वॉल्यूम वाइज ऑल्सो, एंड आप 4 सेंटीमीटर को स्ट्रेट वे ऐड भी कर सकते हो, जैसे हमने दूसरे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया. ओके So there is nothing wrong. Now I hope now you have understood कि यार वॉल्यूम वेट का क्या रिलेशन है, isn't it? So वेट से भी अगर हमने निकालना है, वॉल्यूम से भी निकालना है, फाइनली एवरीथिंग इज इट वर्क्स आउट टू सेम थिंग. चलो ठीक है. एनीबडी, एनी अदर डाउट? नो सर. एनीबडी प्लीज फील, डू नॉट फील शाय कि हाँ किसी ने जल्दी कर लिया, हो सकता है उसने पहले प्रैक्टिस की हो. सो ऐसा नहीं समझना कभी भी. आई वॉन्ट द स्लोएस्ट आरपीएम वाला कि कहीं पे भी कुछ भी छोटी सी बात भी नहीं समझ आई. आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट. डाउट से नहीं जाना आपको कि यार मैं पूछूंगा तो कोई, आई नो आपकी स्टेज पे आई हैव क्रॉस्ड योर स्टेज. सो समटाइम यू हैव दैट फीलिंग, अरे यार मैं बोलूँगा तो सब मेरे को क्या समझेंगे. प्लीज़ डोंट हैव दैट. वी ऑल बिलोंग टू सेम कम्युनिटी. वी हैव कम हियर टू लर्न. छोटा सा भी डाउट कुछ भी आता है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसको डिफरेंट मेथड से भी आपके माइंड में आया. ये भी आया कि हम 4 सेंटीमीटर उसको ऐड करके फिर क्यों निकाल रहे हैं, वाई नॉट ऐड 4 सेंटीमीटर. वेरी गुड. सो आई वॉन्ट योर CPU शुड वर्क. रटना नहीं है. वेरी नाइस दैट यू आर एक्चुअली मेंटली यू आर सीइंग कि हाँ यार हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, एंड ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता. ओके, सो वेरी नाइस थिंग. बट सेम टाइम एनीबडी, नाउ आई कैनॉट सी योर फेस. चलो क्लास में तो फिजिकली वी आर देयर, तो आई कैन कम टू योर टेबल, आई कैन सी कि आप कहाँ पहुँचे हो. नाउ हियर आई कैनॉट सी व्हाट यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक्स. Even if you take 5 minutes extra, कोई 5 मिनट जल्दी करेगा, कोई 5 मिनट लेट करेगा, doesn't make a difference at all. Do it neatly so that किसी भी टाइम आप 1 महीने के बाद भी आपको ये स्टेप्स देखने हैं, you should be able to understand मैंने किया क्या है. शॉर्टकट में नहीं लिखना, डिटेल में लिखिए. जो भी चीज़ लिखनी है, नोट्स लिखने वहाँ साथ लिखते जाइए. सो आपका ये कहीं किसी बुक को रेफर करने की जरूरत ही नहीं, आपका अपना बाइबल बन गया. ओके, सो प्लीज स्टॉप मी एट एनी स्टेज कि नहीं सर ये चीज़ समझनी है. डोंट वेट कि हाँ एजे ने बोल दिया या केजे ने बोल दिया कि हाँ सर हो गया, आंसर आ गया, उस पर नहीं जाना. आपने अपना देखना कि नहीं यार मेरा नहीं हुआ, कि सर 1 मिनट मेरा नहीं हुआ. सो प्लीज टॉक बैक बिकॉज आई कांट सी यू. ओके, चलो. एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट आज के लिए? So we have one more class, so I think 1-2 और वेरिएशन है, 1-2 क्वेश्चन है.
तो थोड़े से हैं, उसको कर लेंगे. सो रिमेन इन टच, इसको करते रहिए. आई थिंक perfectly all right, so you won't have any problem with this. Tanker numerical, stowage, tackles, वो हम एक बार we will keep one session जहाँ पे हम सारे टोटल सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, फिर उनको एक साथ दोबारा से रिवाइज करेंगे. ओके चलो, ऑल राइट, कैन वी कॉल इट अ डे? Yes, sir. चलो, ओके बच्चों. Yes, sir. या टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.